श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 17 से लेके और 24 तक। श्लोक तो ज़्यादा है, देखिए कर पाते नहीं कर पाते। 17वां श्लोक पढ़ता हूँ। कर्मणो हि अपि बोद्धवयं च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धवयं कहना कर्मणा गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस श्लोक के अंदर बोद्धवयम शब्द 3 बार इस्तेमाल हुआ है और तीनों बार प्रभुपाद उसका मीनिंग लिख रहे हैं समझना चाहिए। मीन्स इस पॉइंट को समझने के लिए कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है, इस बात को एहसास करिएगा, महसूस करिएगा कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। फिर चर्चा आई है कर्मणा। कर्मणा शब्द की चर्चा आई है 2 बार, एक कर्म का, एक कर्म की गति। गति मीन्स उसकी मूवमेंट कैसे करते हैं, उसका इफेक्ट क्या है। कर्म के बारे में चर्चा हो रही है, विकर्म के बारे में चर्चा हो रही है, अकर्म के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ता हूँ तात्पर्य के, जिनके बाद भगवद गीता है खोल सकते हैं। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। 3 बेसिक थिंग्स की चर्चा हुई है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इन तीनों को जानना होगा। कृष्ण भावनामृत तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट में, कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, तो सबसे पहले ये समझें कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। जब आपको ये समझ में आ गया कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, तो उसे दास के अनुसार कार्य करना है। तो दास का क्या कार्य है ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द जॉब्स फॉर ए सर्वेंट। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म है या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। मीन्स यू हैव टू हैव डिवोटी एसोसिएशन, जो कि कृष्ण भावनामृत में आपसे एडवांस्ड हैं, उनका संग करना पड़ेगा। ये साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। नाउ अब इसको ज़रा थोड़ा सा श्लोक को और उसके परपट को डिटेल में समझ लेते हैं। कर्म का अर्थ यह है सकाम भाव से किया हुआ कार्य पर शास्त्र के अनुसार। अकर्म का मतलब है निष्काम भाव से किया हुआ कार्य, ममता, आसक्ति, फल इच्छा से रहित, परंतु कार्य कृष्ण के लिए किया जाए, अपने लिए ना किया जाए। और विकर्म का मतलब यह है कि आपने सकाम भाव से कार्य किया, पर कार्य किया है शास्त्र के विरुद्ध। जो काम शास्त्र के अंदर अलाउड नहीं है, आपने वो कार्य किए। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों का अहित करना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को दुख देना। दूसरे में हर प्रकार का प्राणी है, मनुष्य भी हैं और पशु पक्षी भी हैं। सभी प्रकार के प्राणियों को कष्ट देना जो है ये विकर्म है। नाउ बोद्धवयम च विकर्मणा, कामना से कर्म करना है, ये समझना है आपको कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर कामना ज़्यादा हो जाती है, लोभ आ जाता है, इसके बाद मतलब अनलिमिटेड डिज़ायर, तृष्णा हो जाती है, तब आप उन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आप गलत कार्य कर बैठते हैं, अर्थात विकर्म कर बैठते हैं, शास्त्र के विरुद्ध चले जाते हैं। अब
अगर आपने कार्य न्यूट्रल रह के किया है, मीन्स अपने लिए नहीं किया है, किसी के अहित के लिए नहीं किया है, किसी को दुख देने के लिए नहीं किया है, तो वो कार्य अगर आप भगवान के लिए करते हो तो वही कर्म जो है आपका अकर्म बन जाता है ना। अगर कामना कम हो जाएंगी, डिज़ायर्स कम हो जाएंगी, डिज़ायर्स मीन्स भौतिक संसार में आनंद लेने की डिज़ायर, भौतिक संसार को भोगने की डिज़ायर अगर वो कम हो जाती है तो आप अकर्म करते हैं, फिर आप भगवान के लिए कार्य करते हैं। परंतु अगर आप अपने लिए कार्य करते हैं, रजोगुण में कार्य करते हैं, तो सकाम कर्म हो जाता है। और अगर आपकी कामनाएं बढ़ जाती हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हो जाती हैं, तो विकर्म हो जाता है। अब इस विकर्म का मूल कारण समझना आवश्यक है। मूल कारण है हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर्स, ये मूल कारण है। अब इसी में जब आगे 1923वां श्लोक पढ़ेंगे तब कामना के त्याग की बात आएगी, उसको डिस्कस करेंगे वहाँ। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं काम संकल्प वर्जिता, 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्म फल संगम, 21वें श्लोक में निराशे ही, 22वें श्लोक में सम सिद्धा व सिद्धो च, और 23वें श्लोक में तत्संगत से यज्ञात चरता। मीन्स इसके अंदर अकर्म और कर्म की चर्चा हुई है और विकर्म की चर्चा ज़्यादा नहीं हुई है। विकर्म की चर्चा जो है चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में हुई है। अब अकर्म ही कर्म है और कर्म ही अकर्म है, इस पॉइंट को हम अगले श्लोक से समझेंगे। कर्म का स्वरूप तत्व क्या है? कर्म का तत्व जो आप जो है करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अब ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण होने के लिए आपका जो कर्म है वो दूसरों के लिए विकर्म है। अगर आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ होने के नाते जो आपके कर्म हैं वो दूसरों के लिए वो विकर्म है। जब सन्यासी गृहस्थ के कार्य करेगा उसके लिए विकर्म हो जाएगा। अगर शूद्र जो है वो ब्राह्मण के कार्य करेगा तो उसके लिए विकर्म हो जाएगा, और अगर ब्राह्मण जो है शूद्र के कार्य करेगा तो उसके लिए विकर्म हो जाएगा। शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देता। तो अब हमने चर्चा करी कि अकर्म ही कर्म है और कर्म ही अकर्म है, इसको समझना है। अकर्म की इच्छा है, आप चाहते हो कि कृष्ण के लिए ही कार्य किया जाए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, पर आपके अंदर एक भौतिक इच्छा डेवलप हो गई, थोड़ा सा पुट आ गया भौतिक इच्छा का। तो जब भौतिक इच्छा को फुलफिल करने लगे तो वो जो कर्म था, जो हम अकर्म कर रहे थे, अब वो सकाम कर्म में बदल जाएगा। पर अगर हम जो है अकर्म की इच्छा करते हैं भगवान के लिए कार्य करें, परंतु कार्य करते करते हमसे जो है एक ऐसा कार्य हो जाता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचता है, दूसरे की हानि हो जाती है, दूसरे को कष्ट हो जाता है, तो वो जो है वो विकर्म हो जाता है। तब आप कर्म के स्टेज पे नहीं रहते। अब हम जो है थोड़ी सी चर्चा फिर से करते हैं कि किस स्थिति में मनुष्य को कौन सा शास्त्र के अनुसार कर्म किस प्रकार करना चाहिए। इस बात को जान सकते हैं शास्त्र के तत्वज्ञ, जो कि शास्त्र को समझते हैं और उस पर ज्ञान दे सकते हैं। आपको अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। तीनों चीज़ें जाननी चाहिए। अब अकर्म का स्वरूप जानना है, इसका अर्थ क्या है? अकर्म का स्वरूप कि आपने मन से, वाणी से, शरीर से क्रियाओं को अपने लिए न करके भगवान के लिए करना है, अपने लिए त्याग देना है, भगवान के लिए स्वीकार करना है। तब आप जिस भेद से जो अकर्म है वो हो जाएगा, कर्म भी आपका अकर्म हो जाएगा ना। अब किस भाव से आपने कौन सा कार्य किया है? आपने कार्य किया है तो आपका भाव क्या था?
आपने उस कर्म को करते हुए भगवान के लिए किया या अपने लिए किया या आपने विकर्म कर दिया, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ के और समझने के बाद जो प्रॉपर चीज़ है, प्रॉपर डायरेक्शन है, उस पे चलना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। तो इसका ज्ञान कहे कर्मना की गति न्यारी, बहुत कष्ट है कर्मों की गति समझनी। कर्मों की गति को समझना आसान नहीं है। तो आपको इसको भली भांति समझ जाना चाहिए। ये दो तीन श्लोक जो है बड़े इंपॉर्टेंट है भगवद गीता में, जो आपको बताते हैं कि कर्म का स्वरूप क्या होता है, कर्म को कैसे करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सारे वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य है, परंतु यही कार्य ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे दान लेकर या वेद पढ़ाकर यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य है, परंतु दूसरे वर्णों के लिए ये विकर्म है, ये पाप है। अब कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय प्रत्येक मनुष्य नहीं कर पाता। वो तो कर्म कर डालता है। क्या सोचता है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इसको रट्टा मार रखा है उसने। कर्म ही पूजा है, इसको रट्टा मार रखा है। आप कर्म किए फल की इच्छा मत करो, इसको रट्टा मार रखा है। परंतु कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय, इसका डिसीजन हर व्यक्ति नहीं कर पाता। जो लोग बड़े बुद्धिमान हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी परिष्कृत है, बड़ी एडवांस्ड है, वो भी कभी कभी इसका निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसका निर्णय नहीं कर पाते। तो इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब आते हैं 18वें श्लोक में। 18वां श्लोक पढ़ता हूँ। कर्मणि अकर्म ये पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है सारे लॉट में से, कि कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, ये क्या है, इसको समझना है। अब इसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पढ़ के सुनाते हैं आपको। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। अकर्म का एक और भी मीनिंग है, कर्म न करना, अकर्म, कर्म नहीं करना। परंतु दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने बड़ा सुंदर लिखा है, भगवान ने बड़ा क्लियर किया है कि अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तमोगुण में चला जाएगा, तमोगुण में जाएगा तो निम्न योनियां प्राप्त होंगी, तेरा इस जन्म बंधन से छुटकारा होना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कर्म करना है जिसका भौतिक फल ना प्राप्त हो, कर्म फल के बिना आध्यात्मिक फल मिले। कर्म कोई भी करते हैं, फल जरूर मिलता है, परंतु आपको भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य नहीं करना है, तो उसका भौतिक फल नहीं मिलेगा, आपको आध्यात्मिक फल मिलेगा। मतलब भगवान के धाम जाने की स्टेजेस आप क्रॉस करते चले जाते हैं। भौतिक फल में आपको फिर फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। तो जब कर्म कृष्ण के लिए होते हैं तो उसकी कोई हानि नहीं होती या लाभ नहीं होता। हाँ, भौतिक लाभ नहीं होता है, भौतिक हानि नहीं होती है, आपको आध्यात्मिक लाभ होता है। और अगर आप जो है कर्म कृष्ण के लिए नहीं करते हो, आध्यात्मिक हानि होती है, मतलब आपको भौतिक संसार में फिर से भटकना पड़ता है, बार बार घूमना पड़ता है। अब इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि भगवान का नित्य दास है, ये बात वो जानता है। अतः अपने आप को कृष्ण भावनावत के कार्यों में तत्पर रखता है, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। अतः सेवा करने में उसे दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। मीन्स
अब आपको अपने लिए कोई इच्छा नहीं करनी है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको जो भी कार्य करना है वो भगवान के लिए करना है, इस बात को समझ लीजिए। नाउ कर्म में अकर्म को देखना, ये रहस्य है। दिस इज अ सीक्रेट, दिस इज अ सीक्रेट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। कुछ कार्य ऐसे हैं जो शास्त्रों के अनुमोदित हैं कि आपको करने चाहिए। अब आपको विचार करना है कि यज्ञ करना है, दान देना है, तपस्या देनी है, वर्णाश्रम के अनुसार जीविकोपार्जन करना है, शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र के अनुसार कार्य हैं वो करने हैं, तो आपको उस सब में फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए, और आपने अहंकार का त्याग कर दिया। विहाय कामान ये सर्वमान प्रमाण शक्ति निष्प्रह निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक पढ़ना है, समझना अच्छे तरीके से। जिसने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो अहंकार से ममता से मुक्त है, वह वास्तविक शांति पाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब ये त्याग कर देते हैं तो इस लोक में या परलोक में सुख दुख आदि फल भुगताने और पुनर्जन्म के कारण नहीं बनते। फिर आप रिलीज हो जाते हो, ठाम चले जाते हो, क्योंकि आपने अपने लिए सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया हुआ है। तो ये सारे कार्य जो हैं ये हो जाते हैं कर्म फल से मुक्ति दिलाने वाले। आप कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब इस संसार में रहते हुए आपका इंटरेस्ट अपने शरीर में भी रहता है, आपका इंटरेस्ट आसपास के समाज में भी रहता है, बंधुओं में रहता है, रिश्तेदारों में रहता है। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत जगह रहता है। अब अगर आप मन से, वाणी से और शरीर से केवल भगवान के लिए कार्य करें, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य ना करें, तो जो अकर्म हो जाएगा, क्योंकि कार्य भगवान के लिए किया जा रहा है, वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। दिस मीन्स कि सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि सारे कर्म केवल भगवान के लिए हैं, आपके अपने लिए कुछ नहीं। बोले खाना नहीं खाऊंगा क्या? अरे भोग लगा के खाओ, प्रसाद मिल रहा। मतलब आप अपने लिए कार्य कर रहे हो, और पहले कार्य को आपने देखा कि भगवान के लिए करना है, उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपको प्रसाद के रूप में मिल रहा है। इसी तरह सीक्रेट क्या है कि सब कर्म केवल कृष्ण के लिए, क्योंकि अपने लिए किए गए कर्म आपको बंधन में बांधते हैं। अब एक व्यक्ति से पूछा तुम क्या कार्य करते हो, व्हाट आर द एक्टिविटीज? कहता है मैं केवल कृष्ण के लिए कार्य करता हूँ। नौकरी करते हो? हाँ जी करता हूँ। किसके लिए करते हो? कृष्ण के लिए करता हूँ। अरे भाई तुम तो अंबानी की नौकरी कर रहे हो। अंबानी मेरा एम्प्लॉयर है, बट आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा। बोले कैसे कृष्ण के लिए कार्य करते हो? बोले ऐसा है कि मेरे को जो सैलरी मिलती है या मैं वो बिज़नेस करता हूँ, उससे जो मेरे इनकम होती है वो सारी मैं घर के अंदर ठाकुर जी को स्थापित किया हुआ है, घर के अंदर ठाकुर जी प्रतिष्ठित हैं, उनकी सेवा में लगाता हूँ। मेरी पत्नी भी भक्ति करती है, मेरे बच्चे भी भक्त के बच्चे हैं, मैं भी भक्त हूँ, तो सारा का सारा धन जो है भगवान की सेवा में जाता है। तो अगर मैं अंबानी के यहाँ भी नौकरी कर रहा हूँ या अडानी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, टाटा के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरी नौकरी जो है वो कृष्ण भावनाव्रत के अनुसार है, क्योंकि मैं वहाँ पर जो है कर्म कर रहा हूँ, पर वो अकर्म है, क्योंकि मैं उस पैसे से क्लब नहीं जाता, उस पैसे से मैं चारों जो मेरे नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं करता हूँ। मैं कृष्ण भावनामृत में रहता हूँ, कृष्ण भावनामृत में कार्य करता हूँ, तो मेरे सारे कर्म जो हैं कृष्ण भावनामृत में हैं। मतलब अब उस कर्मों के अंदर हम अकर्म देख रहे हैं। कर्म नौकरी करनी है, बाजार जाना है, सामान खरीदना है, राशन खरीदना है, पर किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। तो वो जो मेरे किए हुए कर्म हैं वो कर्म ना रह के क्या हो गए? अकर्म हो गए। अब दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम अकर्म करते हो? बोले हाँ। तो कर्म क्या करते हो? तो यही तो मेरे कर्म है कि भगवान के लिए किया गया कार्य ही मेरा कर्म है। तो दोनों चीज़ों में कोई भेद नहीं है। मैं जो कर्म करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ तो मेरे कर्म ही अकर्म है, और मैं अकर्म करता हूँ भगवान के लिए कार्य करता हूँ, वही मेरे कर्म है।
तो इट इज़ वन एंड ए सेम थिंग, क्योंकि मैं करता केवल भगवान के लिए हूँ और किसी के लिए नहीं। लो पहले अगर कर्म को लेते हैं, इसका मतलब है सेकंड पॉइंट क्या है, कर्म के फल के प्रति निर्लिप्तता, मीन्स डिटैचमेंट। कर्म को करना या न करना मुख्य है, और किसके लिए? इसके लिए जब मैं जो है कृष्ण के लिए करता हूँ तो मैं अकर्म में कर्म को देख रहा हूँ। मेरे सारे कर्म जो है वो कृष्णमय है, कृष्ण के लिए। कर्म करते हुए अहंकार छोड़ दिया, ममता छोड़ दी, फल की इच्छा छोड़ दी, तो वही कर्म जो है अकर्म हो जाता है। इस रहस्य को समझना है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ कर्म में अकर्म को देखना, ये अकर्म में कर्म को देखना। अब हम कहते हैं कि हमने जो है कर्म करने छोड़ दिए। त्याग की बात आती है जब हम पढ़ते हैं जाके 18वें अध्याय के अंदर, तो त्याग का मतलब है दुख और शारीरिक क्लेश से कर्म ना करना। इसका मतलब है राजसिक त्याग है। मोह, आलस्य, प्रमाद के कारण कर्म ना करना तामसिक त्याग है। परंतु मैं तो सतोगुण में रहते हुए कार्य नहीं करता हूँ, अपने लिए भगवान के लिए करता हूँ, तो मेरे कर्म सारे अकर्म में बदल गए। अब होता क्या है, जब हम एक दुकान बंद करते हैं, बिजनेस बंद कर दिया, बंद करने के बाद ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, संबंध टूट गया, ना देंगे ना लेंगे, रिलेशनशिप इज ओवर। इसका मतलब है कि हमने न सकाम कर्म करना है ना विकर्म करना है, और रिलेशनशिप खत्म है। हमने केवल अकर्म करना है, मतलब केवल भगवान की सेवा करनी है, ओनली टू सर्व कृष्णा। वो हमारा गोल हो गया, वो हमारा मोटो हो गया। उससे क्या होगा, कर्म के बंधन से हमको छुटकारा मिल जाता है। वी आर गेटिंग रिलीज्ड ऑफ कर्म बंधन। अब आती है श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितुम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, वो पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है कि उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है, उस भक्त की चर्चा हो रही है जिसने सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक भोग भोगने की इच्छा, भौतिक फल इच्छा, इंद्र तृप्ति की कामना से रहित हो गया है, डजंट हैव एनी डिजायर्स। ऐसा व्यक्ति माना जाता है जब उसने पूर्ण ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। नौ इस पूर्ण ज्ञानी। अब ऐसे कर्ता को साधु कहते हैं। साधु मतलब उसने भगवान की साधना कर ली है, भगवान को साध लिया है। अब जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो आप कृष्ण भावनामृत में लग जाते हो, अर्थात आप भक्ति योग में आ जाते हो। और भक्ति योग में आने के बाद क्या होता है कि जो पूर्ण ज्ञान की अग्नि, जैसे कि अग्नि चौथे अध्याय के 37 श्लोक में फिर पढ़ेंगे, जैसे ये ज्ञान रूपी अग्नि जो है ये आपके समस्त कर्म फलों को जला के भस्मसात कर देती है, मतलब समस्त कर्म फलों को समाप्त कर देती है। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, डजंट हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन। भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। बिकॉज जैसे ही वो कर्म फल कर सारा ज्ञान प्राप्त करके, इसका नाम है दिव्य ज्ञान, चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, जैसे वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज गेन करता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और वो चला जाता है हौले हौले बढ़ते हुए भक्ति योग में। और भक्ति योग में जाने के बाद क्या है कि कर्म फल जो होते हैं, जो जमा है, संचित हैं, जो आने वाले हैं, सब समाप्त कर देता है, सबकी समाप्ति हो जाती है। तो भगवान की नित्य दासता के ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित होने पे सारे कर्म के फलों को भस्म कर डालती है। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए 19वें श्लोक में जो हमने चर्चा करी कि संकल्प क्या होता है,
इसमें संकल्प शब्द इस्तेमाल हुआ है। काम संकल्प वर्जिता, संकल्प और विकल्प ये दो शब्द हैं। संकल्प का अर्थ यह है कि जब आप विषयों का चिंतन करते हैं, इंद्रियां जो है विषयों के संपर्क में आती हैं और विषयों का चिंतन करती हैं। चिंतन मीन्स बार बार याद आते हैं, वो टीवी देखा था बड़ा अच्छा था, वीडियो देखा था बड़ा अच्छा था, वो फ्रिज देखा था बड़ा अच्छा था, बार बार आपके चिंतन में आ रहा है, बार बार याद आ रहा है, बार बार रिमेंबर हो रहा है, तो आपकी उसमें आसक्ति हो गई। आसक्ति हो गई तो बुद्धि ने डिसीजन ले लिया कि मुझे प्राप्त करना है, संकल्प बुद्धि हो गई। संकल्प मीन्स डिटर्मिनेशन कि यस आई हैव टू गेट इट। अब कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए नुकसानदेह है, तब आप उसका चिंतन करते हैं, इससे छुटकारा मिले, मेरे पास ना आए, छुटकारा मिले, मेरे पास ना आए, मेरे छुटकारा मिले, मेरे पास ना आए। तब जो बुद्धि डेवलप होती है उसको त्यागने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए, तो विकल्प है। एक संकल्प है, एक विकल्प है। अब ये दोनों चीज़ें जो है बुद्धि में होते रहते हैं। अब अगर हमने विकल्प को मिटा दिया तो केवल संकल्प रह जाएगा, अर्थात कामना रह जाएगी, और कामना रह जाएगी तो फिर फुलफिल करने के लिए कर्म करेंगे। कर्म करेंगे तो शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि आपने अपने लिए किया है। कामना करनी है किसके लिए? भगवान के लिए। कामना करनी है किसकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए, ना कि अपने शरीर की सेवा के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं, केवल भगवान के आनंद के लिए। अब जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो गया है कर्म योग में, अर्थात उसे समझ में आ गया है कि मुझे कर्म अपने लिए नहीं करने हैं, कर्म भगवान के लिए करने हैं, अब उसके मन के अंदर जो है कोई संकल्प नहीं होता इंद्रिय भोगों को भोगने का, कोई कामना नहीं होती, तो उसके सारे कर्म जो है ऑटोमेटिकली ग्रेजुअल कोर्स में अकर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कामनाओं का कारण है संकल्प, और संकल्प का कार्य है कामना। ये इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों जो है कर्म का बीज है। कामनाओं के कारण आपने संकल्प किया, ये डिटर्मिनेशन किया, ये होना चाहिए। डिटर्मिनेशन होने के बाद क्या है? वो कामना पूर्ति होनी चाहिए। कामना और संकल्प दोनों अटैच्ड हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों जो हैं वो आपके कर्म का मूल है, कर्म के बीज हैं। अब जो कृष्णा कॉन्शियस भक्त है वो कर्म योग से सिद्ध है, उसको समझ में आ गया है मुझे कर्म करना है तो केवल भगवान के लिए करना है, तो हर कर्म को करता है तत्परतापूर्वक, मतलब विद एक्सपर्टनेस, विद एक्सपर्टाइज। कर्म सुकौशलम, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बात कही गई है, तस्मोद्योग्याय कर्म सुकौशलम, मतलब कर्मों में कुशलता प्राप्त करनी है। कुशलता क्या है? कि कर्म भगवान के लिए करने हैं, कर्म अपने लिए नहीं करने हैं, ये कुशलता है। देखिए मेरी तरफ से आवाज़ क्लियर है, अभी आई है, पर कुछ पहले नहीं आता। आप अपना देखिए, अपना सिस्टम चेक करिए आप। अब ज्ञान, नॉलेज आपको मिली। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हम कोई भी कर्म करते हैं उसकी बिगिनिंग होती है, उसका एंड होता है, उसका आरंभ भी होता है, उसका अंत भी होता है। तो कर्म का जो फल मिलता है उसका भी आरंभ है, उसका भी अंत है, पर इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समाप्त करना है। तो जब आप जो है ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, फिर आप फर्दर मूव करते हो। अच्छा ज्ञान योग आ गया, सांख्य योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, अब मुझे कर्म योग समझना है, फिर मुझे ध्यान योग में जाना है, फिर मुझे भक्ति योग में जाना है। अल्टीमेटली क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति मुझे जान सकता है। जब आप भक्ति योग में आ जाएंगे तब आप जो है सारे कर्म, आपके सारे कर्मफल भस्म हो जाएंगे। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने कोई बीज लिया और उसको भून दिया अग्नि के ऊपर, अब वो अंकुरित नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें अंकुरित होने की शक्ति नष्ट हो गई है। इस तरह जब ज्ञान रूपी अग्नि आ जाती है, जो अग्नि को ज्ञान का रूप दिया गया है, ज्ञान मतलब ज्ञान को अग्नि का रूप दिया गया है, ज्ञान रूपी अग्नि हो जाती है, तो क्या करती है? ये कर्म फल को भस्म कर देती है। कर्म फल में से अब आपको फल उत्पन्न करने की शक्ति समाप्त कर देती है। फिर आप कर्म करते हो केवल भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। बुद्धा का मतलब होता है पंडित, तत्वज्ञानी, महात्मा,
कि उसको समझ में आ गई बात कि कर्म में कोई कामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई ममता नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो है, अब आते हैं हम श्लोक संख्या 20 में। श्लोक संख्या 20, 20वां श्लोक क्या कहता है? त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किंचित करोति सह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। मतलब यहाँ भगवान ने एक डिसीजन दे दिया। डिसीजन क्या दे दिया कि उसने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग दिया है। पहला स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप है कर्म फल की आसक्ति को त्याग देना। दूसरा स्टेप, अब आसक्ति कर्म फल की त्याग दी है तो अपनी इंद्र तृप्ति के भोग समाप्त कर दिए हैं तो उससे संतुष्ट है। ही इज़ हैप्पी अबाउट इट, सेटिस्फाइड। फिर आप इंडिपेंडेंट हो गए कि मुझे भौतिक संसार की तरफ तो देखना ही नहीं है, देखना ही केवल कृष्ण भावनामृत की होगी। तो वो कृष्ण भावनामृत में रह के सारे कार्य करते हुए कोई भी सकाम कर्म नहीं करता। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी इच्छा के लिए कोई कार्य नहीं करता। He doesn't do anything। देखिए, अब कर्मों में आसक्ति को त्याग देना, ये क्या है कि उन कर्मों से प्राप्त होने वाले जो लोक हैं, इस लोक में परलोक में जितने भी भोग हैं उनमें आपने सारी आसक्ति को त्याग दिया है। अब इसके परपट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावनाभावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। अपने लिए करना ही नहीं है, हर कार्य भगवान पे केंद्रित होना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है, कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। विकर्म का ही असली स्वरूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। देखिए, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझते हैं। कर्म करने में कर्ता का भाव क्या है ये जानना जरूरी है। कॉन्शियसनेस क्या है ये इम्पोर्टेंट है। हम समझते हैं कर्म कर रहे हैं, सामग्री मेरी, प्रोसेस मेरा है, कर्म मेरा है, अपने लिए कर रहा हूँ, तो कर्म फल का बंधन पैदा हो गया। आप कर्म फल के बंधन में बंध गए क्योंकि मेरापन का भाव आ गया, मैं मेरेपन का भाव आ गया। अब जो कर्म योग में सिद्ध हो गया है, एक्सपर्ट हो गया है, कर्म सुख कौशलम, उसको समझ में आ गई कर्म कैसे करना चाहिए, तो वो भौतिक सृष्टि के पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है। नाउ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन देम, समाप्त हो जाती बात। सो उसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं होती। जब कर्म फल में आसक्ति नहीं होती, जब अपने लिए कार्य करना ही नहीं है, कार्य कृष्ण के लिए करना है, तो बंधन नहीं है, बंधन से छुटकारा हो गया। ये रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ कर्मा। नाउ यज्ञ करना है, दान देना है, तपस्या करनी है, जीविकोपार्जन करना है, शरीर निर्वाह के लिए कार्य करने हैं, शास्त्र के अनुसार किए और भूल गए। स्मरण सेवा करी और याद है, बट आसक्त है कर्म फल में, तो बंधन हो जाएगा। कर्म फल में आसक्ति से बंधन होता है। आसक्ति से रहित हो जाना मतलब कर्मों में आसक्ति का त्याग कर देना, मतलब मुझे ऐसा कोई कर्म करना ही नहीं है जो अपने आनंद के लिए हो, तो कर्म में आसक्ति का त्याग हो गया। तो कर्म फल में आसक्ति नहीं है, कर्म में आसक्ति नहीं है, तो आप जो है भगवान के धाम जाने में सक्षम हो गए।
निराश्रय, आपने भौतिक संसार का आश्रय न लेकर भगवान का आश्रय लेना है। धनी हैं, राजा हैं, पैसा है, रिच हैं, संसार का आश्रय लेते हैं, परंतु कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है भगवान का आश्रय लेता है, वो संसार का आश्रय नहीं लेता। अब आप जो है सेटिस्फाइड है, इटर्नली सेटिस्फाइड, नित्य सेटिस्फाइड है कि जो कार्य कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मेरे में लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, मद नहीं, मात्सर्य नहीं, मेरे में कुछ नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान की सेवा। दिस पार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी प्रवृत्त का अर्थ ये होता है कि कर्म सुकौशलम, मतलब कर्मों की कुशलता प्राप्त करनी। कर्म फल में मेरी इतनी सी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है, कर्म फल में आसक्ति नहीं है, कर्म फल का चिंतन नो चिंतन एट ऑल। चिंतन करूँगा तो कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। सो कर्म फल का चिंतन करूँगा तो कृष्ण के चिंतन में व्यवधान हो जाएगा, वो ब्लॉकेज हो जाएगी, वो रास्ता रुक जाएगा। तो कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी को कर्म का फल कभी नहीं मिलेगा। आप कर्म का फल प्राप्त नहीं करेंगे अगर आप कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ देंगे। तो आपने आसक्ति छोड़ दी तो यू हैव गॉट द राइट थिंग, अब आपको सही चीज़ मिल गई। अब आती है श्लोक संख्या 21। मुझे लगता नहीं कि सारे कर पाएंगे, 21 तक ही कर पाएंगे। निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना आपनोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करते हुए वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। मीन्स अब उस ज्ञानी पुरुष की चर्चा हो रही है जिसने अपने मन को कंट्रोल करके अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में यूज़ करते हुए आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करते हुए उसने जो है ये समझ लिया है कि संपत्ति में मेरा स्वामित्व नहीं है, भगवान की दी है, भगवान की चीज़ है, मुझे कार्य करना है उतना ही जितना मेरे शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, बाकी सब कार्य भगवान के लिए करने हैं। इस तरह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता, डिजायर नहीं करता ये फल शुभ मिलेगा या फल अशुभ मिलेगा। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वे जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश के रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। अब लिखते हैं प्रभुपाद कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वैसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो ये बात जो है यहाँ पर समझा दी गई और बता दी गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। निराशी का अर्थ क्या है? निराशी मतलब आशा नहीं है, मतलब कर्म योगी में भोग प्राप्ति की किंचित मात्र भी आशा नहीं है। यह चित्तात्मा का अर्थ क्या है? कि शरीर इंद्रियां तथा मन वश में हैं। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की शरीर को जैसे रखना चाहता है वैसे रखता है भगवान की सेवा के लिए। त्यक्त सर्व परिग्रह, किसी वस्तु में ममता नहीं है, जिसने समस्त भोग सामग्रियों का भली भांति त्याग कर दिया है। अब शारीरम केवलम, शौच करना, स्नान जाना, खान पान, शयन आदि जो कर्म हैं जो असेंशियल है वो ये करता है, और यज्ञ दान तप तपस्या इसमें इंटरेस्ट लेता है, ये उसे करने। अब देखिए
श्लोक संख्या 22। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 22। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है द्वंद अतीत विमत्सरः समय सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वैत भाव से मुक्त है, जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वे कर्म करता हुआ कभी बनता नहीं। कोई कर्म अपने लिए करता नहीं, ऑटोमेटिकली जो लाभ मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड है। द्वैत भाव से मुक्त है, अर्थात राग और द्वेष दोनों से मुक्त है। वो ईर्ष्या नहीं करता, सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है। स्थितियाँ अनुकूल हो तो भी वैसा ही है, प्रतिकूल हो तब भी वैसा ही है। इसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भगवान की सेवा के लिए वे संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। कृष्ण भावना व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है, उनके लिए कार्य करता है। मीन्स अनिच्छा से हो या परीक्षा से, प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है। अनुकूल मिलता है तो उससे राग नहीं करता, प्रतिकूल मिलता है तो उससे द्वेष नहीं करता। सब कुछ कृष्ण की मर्जी समझता है, कृष्ण की कृपा समझता है, उससे खुश रहता है, ईर्ष्या नहीं करता। दूसरों की उन्नति से, दूसरों की प्रोग्रेस से ईर्ष्या नहीं करता। द्वंद्वों से अतीत रहता है, हर्ष शोक राग द्वेष से परे है, सिद्धि असिद्धि से परे है। जो मिल गया बहुत बढ़िया है, बहुत संतुष्ट है उससे। सिद्धि में हर्ष नहीं, आसक्ति नहीं, असिद्धियों में दोष नहीं और घृणा नहीं। मतलब यज्ञ करता है, दान देता है, तपस्या देता है, कर्तव्य कर्म करता है और आनंद में रहता है। अब सार ये है कि किसी को भी अपने जीवन यापन के लिए जो असेंशियल है उतना कार्य करना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना चाहिए। तो आप जो है कर्म करते हुए भी कभी बंधेंगे नहीं, आप रिलैक्स रहेंगे। अब आती है श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों में अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान में लीन हो जाते हैं, सारे कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावेन होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इस तरह भौतिक गुणों के कर्म से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतः वो जो कुछ भी करता है आदि विष्णु कृष्ण के लिए ही करता है और किसी के लिए नहीं। अब देखिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि गत संगस्य, इसका अर्थ क्या है कि कर्मों में और उसके फल रूप जितने भोग हैं उनमें आपकी आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, उसका आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना। अब इसको थोड़ा सा 2 लाइनें और पढ़ते हैं इसके बारे में। कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात केवल इसी श्लोक में आई है और कहीं नहीं आई। ज्ञान योग के मुख्य श्लोक है 4थे अध्याय का 36वां और भक्ति योग का मुख्य श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां। कब संगस्य मतलब कर्मों में, उनके फल में, भोगों में आसक्ति का न रहना, संग उनके संग नहीं रहना। मुक्तस्य का अर्थ है कि शरीर और शरीर के अभिमान से मुक्ति, आपको अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन नहीं, न्यूट्रल रहना है। जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो उसका प्रत्येक कार्य भगवान के लिए होता है, भगवान में मन लग जाता है, उसका मन जो है भगवान में लग जाता है।
यज्ञाय आचरतः, यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य ही यज्ञ है। आचरता मतलब वर्णाश्रम के अनुसार कार्यों को करना। कर्म समग्रम प्रवलिते, इस जन्म में जन्मांतर में किए गए सारे कर्म से मनुष्य अंतःकरण में संचित रहते हैं। इन्हीं के सहयोग से नवीन कर्म होते हैं और इन कर्मों को बंधन करने की शक्ति न रहना है, इसका विलीन हो जाना, अर्थात कर्म बंधन समाप्त हो जाना। अब आती है लास्ट श्लोक आज का, श्लोक संख्या 24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो और ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो हवन भी ब्रह्म है और हवि भी उस ब्रह्म की होती है। इसका थोड़ा लंबा पुस्तक है, मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आप भौतिकता में जो ग्रस्त बद्ध जीव है उसका उपचार कृष्ण भावनाथ के द्वारा ही किया जा सकता है। ये विधि यज्ञ या विष्णु को या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कहलाती है। अब आपने कार्य किया, कार्य करने के लिए जो भी आपने प्रोसेस अडॉप्ट किया है, जो सामग्री अडॉप्ट करी है, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है वो भी ब्रह्म है और जो आपने सामग्री अडॉप्ट करी है वो भी ब्रह्म है। सब भगवान से युक्त है, सब भगवान के लिए है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म है या परम सत्य है। सब भगवान है, सब भगवान के लिए प्रयुक्त हो रहा है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर में रूपांतरित करने की विधि है। आप अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित बना देते हो, ये रूपांतरण हो गया। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति होता है, हवन, अग्नि, यज्ञ करता, अंतिम फल सब कुछ परम ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। मीन्स आप सब कुछ भगवान हैं, वासुदेवम सर्वम इति, ये बात आपने समझ ली। अब देखिए, जड़ पदार्थ जो कि इनएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिनमें चेतना नहीं है, जब वो भी भगवान की सेवा में लगते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं। कंप्यूटर ब्रह्म है, मोबाइल ब्रह्म है, माइक ब्रह्म है, स्टैंड ब्रह्म है। ये सारे जो है भौतिक पदार्थ हैं, और चूँकि भगवान की सेवा में लग गए हैं तो सारे के सारे जो है वो ब्रह्म हो गए। तो यज्ञ के 5 अंग बताए गए हैं। एक है अर्पण करना, दूसरा है हवि जो सामान डाला जाता है, तीसरा है अग्नि जो अग्नि प्रज्वलित होती है, चौथा है होता जो कि यज्ञ कराता है, और पांचवा है फल। ये पांचों जब ब्रह्म अधिष्ठान हो जाता है तो यथार्थ यज्ञ होता है। ये पांचों अंग ब्रह्मात्मक हो जाते हैं और योगी की गति ब्रह्म तक चली जाती है, भगवान के धाम चला जाता है। यज्ञ में आहुति मुख्य है। पूर्ण तब होता है जब आहुति अग्नि रूप हो जाए, मतलब जो भी आप सामग्री उसमें डालते हैं, घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, सब अग्नि रूप हो जाए। तो इसका मतलब है जो हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ना रहे, अग्नि और जो सामग्री डाली हुई है वो एक हो जाए, दोनों अलग ना रहें, तो यज्ञ कर्ता के सारे कर्म भी अकर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। अर्पणम मतलब जिस पात्र से आहुति दी जाती है उसको कहते हैं स्तृक या स्त्रुवा। ब्रह्म माने हवि, हव्य पदार्थ, जौ, तिल, सामग्री, घी, ये सब ब्रह्म है। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम, आहुति देने वाला, अग्नि, आहुति क्रिया सब ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि भगवान के प्रति कार्य किया गया है, ब्रह्म में कर्म की समाधि ली गई है। सब कार्य ब्रह्म है, सब भगवान में है, सब कृष्ण है।
ब्रह्म तैव तेना गंतव्यम, संपूर्ण कर्म ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। आपकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एवरीथिंग बिकम्स कृष्णा। सर्व खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद तीसरा खंड है, 14वां अध्याय है, पहला श्लोक है। सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है। कृष्ण भगवान ने जाति पाति बनाएको कारण आफ्नो परम ऑडियो ऑफ करिए माता जी। आरती माता जी, आपका ऑडियो ऑन है। कोई बात करनी है ऑडियो ऑफ करके करिए। घर में कोई बात करनी है तो, हमसे बात करनी है तो ऑडियो ऑन करिएगा। तो सब कुछ वासुदेव है, अर्थात वासुदेवम सर्वमिति, एवरीथिंग इज वासुदेव। ये बात समझनी है कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब वासुदेव। तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी किस्म की। 24 श्लोक आज हो गए, आज इतना ही, शेष फिर। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, इज मोस्ट वेलकम। बताइए। क्षमा करना प्रभु जी, यस माता जी, बोलिए। क्षमा चाहती हूँ। बहुत प्रणाम, कहिए। राजकुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, एक बार ये समझा दीजिए, हवन आध्यात्मिक होता है और हवन भी आध्यात्मिक होती है। हर चीज वासुदेवम सर्वमिति, सब चीजें वासुदेव हैं। जब आप भगवान के प्रति समर्पित होकर यज्ञ करते हैं, या उस यज्ञ की चर्चा हो रही है जिसे आप हवन के रूप में करते हैं, अगर आपका जो है स्थान ठीक है, देश ठीक है, काल ठीक है, हवन सामग्री पवित्र है, स्थान पवित्र है, करने वाला पवित्र है, कर्ता मंत्र ठीक से बोल रहा है, हर चीज़ सिस्टम से चल रही है, तो हर चीज़ भगवान है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा। तब सब चीज़ें भगवान है, सब कुछ ब्रह्म है। भौतिक संसार की फिर कोई चीज़ नहीं रहती, वो आध्यात्मिक संसार की हो जाती है। ये तो हवन की सामग्री होगी, कभी हम किसको देंगे? कभी आपने फिर ध्यान से सुना ही नहीं। 5 चीज़ें हमने आपको बताई। एक बताया अर्पण, अर्पण मीन्स अर्पण करना। हाँ जी, एक बताई हवि, हवि मतलब हवन की सामग्री। हाँ जी, एक बताई अग्नि, जो अग्नि आप प्रज्वलित करते हो। एक बताया होता, होता मतलब जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहा है। और एक है उसका फल, उसका जो फल प्राप्त होता है। सब कुछ ब्रह्म है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस, भृगुनंदन प्रभु।